प्रारंभ। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसे सब बूही मां कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक समय था जब वह घर की जान थी, सबकी देखभाल करती, स्वादिष्ट खाना बनाती और बच्चों को कहानियां सुनाती। पर अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। हाथ कांपते थे, आंखें कम दिखती थीं और कदम लखहाते थे। बेटा अब शहर में नौकरी करता था और साल में मुश्किल से एक बार आता था। बहू को वृद्धा की सेवा करना बोझ लगता था। वह अक्सर चिल्ला देती, क्या करूं मैं आपकी सेवा करके, अब आराम करिए। लेकिन हर वक्त बीमार पड़ी रहना भी कोई बात है। दृश्यांतरण। एक दिन बूढ़ी मां चुपचाप बरामदे में बैठी थी। उसका चेहरा उदासी से भरा था। तभी पड़ोस की नन्ही गुड़िया आई और बोली, दादी मां, कहानी सुनाओ ना। बूढ़ी मां की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपते हाथों से गुड़िया को पास बुलाया और एक कहानी सुनाने लगी। एक समय की बात है, एक राजा था। कहानी सुनकर गुड़िया हंसने लगी। वह हर दिन आने लगी। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी आने लगे। बूढ़ी मां की कहानियां, अनुभव और स्नेह बच्चों के लिए खजाना बन गए। परिणाम, अब वह अकेली नहीं थी। बच्चे उसके पास आते, बातें करते और कभी कभी कुछ खाने को भी लाते। बहू को यह देखकर पहले अजीब लगा, लेकिन फिर उसने भी देखा कि गांव में बूढ़ी मां की कितनी इज्जत है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने बूढ़ी मां के पास आकर धीरे से कहा, मां जी, माफ कीजिएगा, मैंने कभी आपका महत्व नहीं समझा। अब मैं चाहती हूं कि आप मुझे भी एक कहानी सुनाएं, जैसे आप बच्चों को सुनाती हैं। बूढ़ी मां मुस्कुराई और कहा, यह भी एक कहानी ही है जो अब बदल रही है। अंत इस तरह बूढ़ी मां फिर से सबकी मां बन गई। प्यार, अनुभव और कहानियों की जीती जागती किताब।